यह सच्ची कहानी समीर की है। कैसे एक भयानक रात को उसकी जान उसके अपने कुत्ते की वजह से बच गई। समीर ओडिशा झारखंड की सीमा पर बसे छोटे से कस्बे जयंतगढ़ का रहने वाला है और ऑटो चलाता है। यह घटना साल 2015 दिसंबर की है, जब समीर की अभी शादी नहीं हुई थी। उस दिन मौसम बेहद खराब था। कड़ाके की ठंड और हल्की बारिश लगातार हो रही थी। रात के करीब 8 बजे समीर दिन भर का काम खत्म कर घर लौट रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई मुझे चाईबासा जाना है। मैं केओंझार से आया हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, पर अब कोई बस नहीं मिलेगी। क्या तुम मुझे चाईबासा छोड़ दोगे? समीर ने कहा, भाई मौसम बहुत ख़राब है, रात भी गहरी हो रही है। इस रास्ते पर इतने ट्रक चलते हैं कि टेम्पो चलाना मुश्किल होगा। लेकिन उस आदमी के बहुत ज्यादा अनुरोध करने पर समीर तैयार हो गया। 1500 रुपए में बात तय हुई। समीर बोला, थोड़ा इंतजार करो, मैं अपने दोस्त को साथ ले आता हूं, लौटते वक्त अकेलापन नहीं लगेगा। समीर का घर जयंतगढ़ के मेन मार्केट से करीब 2 किलोमीटर दूर था। वह वहां गया और अपने पालतू कुत्ते शेरू को साथ ले आया। कभी कभी जब उसे रात में लंबी सवारी मिलती थी तो वह शेरू को भी साथ ले जाता, ताकि वापसी में उसे डर या अकेलापन महसूस न हो। शेरू के साथ उसकी दोस्ती की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। 2 साल पहले की बात है। एक दिन समीर ने रास्ते में एक दर्दनाक दृश्य देखा। एक ट्रक ने एक कुतिया को टक्कर मार दी थी। कुतिया मर चुकी थी और उसके पास एक छोटा सा पिल्ला करुण स्वर में रो रहा था। समीर का दिल पिघल गया। उसने उस पिल्ले को गोद में उठाया, घर ले आया और उसका नाम रखा शेरू। शेरू एक कुत्ता जरूर था, लेकिन वफादारी में इंसानों से कहीं आगे। बिना कहे वह किसी को समीर के पास आने भी नहीं देता था। वापस आकर समीर ने उस यात्री को ऑटो पर बैठाया और चाईबासा की ओर रवाना हो गया। रास्ता जाम था, इसलिए चाईबासा पहुंचते पहुंचते रात के 10:30 बज गए। वहां आदमी को उतारकर समीर लौटने लगा। जाम देखकर तय किया कि वह जगन्नाथपुर वाले दूसरे रास्ते से जाएगा। यह सिंगल रोड थी, जहां रात में बहुत कम गाड़ियां चलती थी। मौसम और बिगड़ गया। समीर मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर ही आया होगा कि अचानक उसके ऑटो का हेडलाइट फ्यूज हो गया। अब इतनी अंधेरी रात में आगे बढ़ना नामुमकिन था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। निरुपाय होकर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसी वक्त बिजली की एक चमक में उसने दूर एक बरगद का पेड़ और उसके पास एक सरकारी पक्का घर देखा। वह वहां पहुंचा और मोबाइल की रोशनी में देखा, घर पूरी तरह सुनसान पड़ा था। खिड़कियां और दरवाजे उखड़े हुए थे। समीर ने सोचा, चलो किसी तरह रात तो काटनी ही है। उसने ऑटो घर के पास खड़ा किया और शेरू के साथ घर के अंदर जाने लगा। लेकिन शेरू अजीब तरह से बर्ताव करने लगा, जैसे वह अंदर नहीं जाना चाहता हो। फिर भी समीर ने उसे खींचकर अपने साथ अंदर कर लिया। घर के एक कोने में दोनों बैठ गए। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। रात के करीब 3 बजे समीर की आंख लग गई। तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और समीर के ऊपर चढ़कर बैठ गया। समीर हड़बड़ाकर उठ बैठा। समीर समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में अचानक बहुत ठंड बढ़ गई है, जैसे वहां कोई और मौजूद हो। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की
पर कुछ भी नजर नहीं आया। शेरू लगातार भौंकता रहा, मानो किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। इसी तरह वह लंबी रात बीत गई। सुबह 5:30 बजे के करीब बारिश थम गई और चारों ओर हल्का उजाला फैलने लगा। उसी वक्त कुछ गांव वाले उधर से गुजर रहे थे, जो शौच के लिए निकले थे। उन्होंने समीर को देखकर हैरानी से पूछा, भाई तुम सारी रात इसी घर में थे? समीर ने कहा, हाँ क्यों? एक बुजुर्ग बोले, बेटा ये वही सरकारी क्वार्टर है जहां कुछ साल पहले भयानक डकैती हुई थी। डकैतों ने सरकारी अफसर की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उसकी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया था। वह औरत यहीं इस बरगद के पेड़ से फांसी लगाकर मर गई थी। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। जो भी इस घर में रात बिताता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। तुम कैसे बच गए? इतना सुनकर समीर सन्न रह गया। इतने में एक आदमी ने शेरू को देखकर पूछा, क्या ये कुत्ता तुम्हारा है? समीर ने सिर हिलाया, हाँ ये मेरे साथ ही था। वह आदमी बोला, अब समझ आया कि तुम क्यों जिंदा बचे। कुत्ते आत्माओं को देख सकते हैं और आत्माएं कुत्तों के पास नहीं आती। तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा कुत्ता था, तुम्हें इसने बचा लिया। समीर की आंखें नम हो गईं। उसने शेरू को सीने से लगा लिया और फूट पड़ा, दोस्त मेरे, आज तूने सच में मेरी जान बचा ली। हमारी कहानियां अगर आपके दिल को छू गई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। बेल दबाइए ताकि हमारी नई कहानियां आपके परिवार तक समय पर पहुंचे।